बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मण नारायण जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी व्रत रहने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी के वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी को सुनाई थी। और कथा सुनाने के बाद योगिनी एकादशी की संपूर्ण महत्व और संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत क्या खा के खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी के व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले हमारा आपसे सबसे बेनम्र निवेदन है कि आप श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट में श्री राधे जरूर लिखें। एक बार अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकी नाथ, मैंने जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी सुनी, अब आप आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम महत्व क्या है तो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, ये एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं उसे सुनो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसका कोटि जन्मों के करने हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। जिसको एकादशी की रात में नींद नहीं आती, जो नाचता और गाता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखार बिंद का बार बार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या और अन्य एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता और विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करता है, वो उस परम धाम में जाता है जहाँ साथ साथ नारायण विराजमान है। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त मंजरी सहित तुलसा दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से कोई बड़ी तिथि नहीं, ऐसा ही जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्र आदि देवता आके स्थित हो जाते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज करता था। वो शिव भक्त था। उनका हे माली नामक एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हे माली की विशाल अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेके आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। पुष्पों को रख दिया। भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाके पता दो कि हेम माली अभी तक पुष्प लेके क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाके बताया, हे राजन, वो हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है।
इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के और देव शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री के ब्रोह में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करते हुए वो हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत विरत तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रीत हो रहे थे। वो आश्रम ब्रह्मा की सभा की बराबर शोभा दे रहा था। ऋषि को देख कर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देख कर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवाग के सुख में फंस जाने के तरफ मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक ना कुसुम पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ, तथा कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन बोले हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक अगर व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। हे अर्जुन, इस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य को कभी भी पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाण नहीं करना चाहिए और अपने मन को संयम में रखकर भगवान के सेवा में लगे रहना चाहिए। अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी व्रत के नियम को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि को एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए दिन तुलसी दल और दही दूध शहद से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं और अपनी श्रद्धा पूर्वक इत्र से लेप करें और चंदन अवश्य लगाएं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेष महिमा है। पीपल के तने में जल अर्पित करें और संध्या को घी का दीपक जलाएं। इस दिन भूमि पर शयन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। रात्रि को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा चने की दाल अवश्य खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें और किसी को अपशब्द ना कहें और ना किसी स्त्री और छोटी कन्याओं को भूल के अपमान न करें। जरूरतमंद और गरीबों को सामर्थ्य अनुसार मदद करें। भक्त अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति के अनुसार निर्जला या सिर्फ पानी लेके, फल लेके या एक समय फलाहार लेके योगिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। आइए अब एक दृष्टि काशी के पंचांग पर डाल लेते हैं। योगिनी एकादशी प्राप्त होगी 13 जून 9:28 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जून को सुबह 8:48 पे। तो उदय तिथि के अनुसार सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 14 जून को होने के कारण योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखना शास्त्र अनुसार सब उत्तम रहेगा।
यानी व्रत खोला जाएगा 15 जून को और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:07 से लेकर सुबह 7:52 के मध्य में। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।